वेलकम बैक टू सीवीटी 24/7। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। और आज का टॉपिक आपको दिख ही गया होगा कि आज हम जो करने वाले, क्या करने वाले कि हम बायोलॉजी में कैसे 200 आउट ऑफ 200 स्कोर कर सकते हैं। अब देखो, आपको पता रहना चाहिए बेटा, कोई भी चीज जब हम करते हैं ना, तो हमको पता रहनी चाहिए कि ये चीज ऐसे ही अचीव नहीं हो जाती। हमको उसको अचीव करने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है कि जो हमारी सक्सेस है वो सफलता बस ऐसा नहीं होता कि आज मैं रिंग सफलता मिल जाएंगे ऐसा करके मंत्र डालूंगा तो नहीं मिलती है बेटा। उसके लिए हमको एक दिन में ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई मंत्र नहीं है, कोई ताकत नहीं है जो आपको एक दिन में कोई भी चीज दिला दे जो पैसों से ना खरीदी जा सके, स्पेशली सक्सेस आपकी, है ना। आपको उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। बार बार आप करते रहोगे तभी वो चीज मिलेगी। जैसे कहावत होती है ना कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत चिल्लाते पड़त निशान। वैसे ही आपकी जो सफलता है मात्र एक दिन में नहीं मिलती है, किंतु एक दिन अवश्य मिलेगी अगर आप निरंतर प्रयास करते रहोगे तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो कुछ ऐसी है कि हमारे पास ना एक स्ट्रैटेजी प्रॉपर होनी चाहिए कि वही स्ट्रैटेजी होती है जो हमको एक सक्सेस के रास्ते पे लेके जाएगी या फिर हमको फेलियर के रास्ते पे लेके जाएगी। वो हमारी चीजें होती है कि किन चीजों को हम अवॉइड कर रहे हैं। अगर हम उनको अवॉइड कर रहे हैं तो भाई फेलियर नहीं होगा, इन चीजों से हम बच जाएंगे। पता है क्या होता है, एक दूसरे की गलतियों से हम बहुत बेहतरीन सीख सकते हैं कि हमको ये गलती नहीं करनी है बाबा, ये गलती करने से हम ये बंदा फंस गया तो हम भी फंस सकते हैं, है ना। तो हमको दूसरों की गलतियों को एक वेपन बनाना है कि हम उसको यूज कर पाए फॉर आवर बेटरमेंट, राइट। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पता हो कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। आपके जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं बायो के अंदर, वो आते हैं या तो 40 आएंगे या 50 आएंगे, ठीक है। बट जनरली आपके जो क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन आते हैं बायो में, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 40, यानी यू हैव टू अटेम्प्ट 40 आउट ऑफ 50, 10 की चॉइस होती है। नेक्स्ट, आपका एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, ठीक है। अगर आपने वो सही करा तो 5 नंबर, नहीं अगर गलत कर दिया तो एक नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। एक गलत आपको यहाँ पे हर्जाना दे सकता है, एक मार्क्स कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके टोटल मार्क्स कितने होंगे? सीधी सी बात है, 40 अटेम्प्ट करने, 40 इंटू 5 हो गए 200 का पूरा पेपर है बायो का, ठीक है। देन आपका टाइमिंग होता है 45 मिनट। अब आपको देखना है कि 45 मिनट में मुझे 40 क्वेश्चन सही करने हैं। कहोगे 5 मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं बेटा, 10 क्वेश्चन छोड़ने हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। वो छोड़ना कौन सा है वो भी एक बड़ा कंफ्यूज करता है। यार मेरे को तो सब पता है बायो में क्या फील होता है। बायो इज लाइक सबको आती है, सबको फील होता है कि ये तो मैं कर ही लूंगा, बट फिर भी स्कोर नहीं आ पाता। तो ये गलत चीज है। आपको पता रहे कि ये आपके पास कम टाइम है, ज्यादा नहीं है। 40 पढ़ने हैं, ठीक है। 40 आपको पढ़ने हैं, वो आंसर करने हैं, 10 स्किप करने हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपके पास जो क्वेश्चन का टाइप आता है ना, वो क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, एक बार मैं आपको ना क्वेश्चंस के टाइप बताती हूँ सो दैट आपको आइडिया रहे। देखो, आपको ना 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ये तो आपको फ्री फंड के मिल जाने हैं। ये तो हलवा की तरह मिल जाएगा, जैसे कि नवरात्रों में लड़कियों को हलवा परोसा जाते हैं ना, ऐसे मिलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि आपके पास ना 2 केस आते हैं। एक केस में 5 क्वेश्चन, 2 केस में कितने हुए? 10 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 5 नंबर का, 10 क्वेश्चन कितने हो गए? 50 नंबर के। और ये ना सीधा सीधा बहुत इजी है। जैसे इंग्लिश में पढ़ते हो ना, कोई पैसेज आते थे पहले कि ये पैसेज है, इसका भी इनसे आंसर करो, बिल्कुल वैसे आएंगे और बिल्कुल हल्के हल्के बिल्कुल पैसेज में आंसर होंगे, है ना। तो ये तो आप इजीली कर लोगे। तो अब जो दिक्कत है वो 150 नंबर की रहेगी। 50 तो हमको आ गए, जो 150 नंबर है, इनमें से जो 150 नंबर है, इस 150 को हम कैसे लेके आए, ये हमारा टारगेट है, जो एक्चुअल टारगेट है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके आते हैं कैसे कैसे, मैच द फॉलोइंग करके आ जाएंगे, ठीक है। असरेशन रीजनिंग वाले आ जाएंगे, या फिर आपके स्टेटमेंट की फॉर्म में, या फिर डायरेक्ट आ जाएंगे। बट ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपको लगेगा एनसीईआरटी में नहीं, बट एनसीईआरटी में होते हैं। तो आपको अगर इसमें करना है ना बढ़िया स्कोर, तो आपके पास ना कुछ चीजें होनी बहुत ही जरूरी है। जैसे कि आपको पता रहे कि हमको कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है, क्या कुछ करना है, क्या नहीं करना है। तो मतलब गाइडेंस आपको बेसिकली चाहिए, वही मैं आपको यहाँ पे देने आई हूँ। तो डू नॉट वरी। नेक्स्ट, हमारे पास स्ट्रैटेजी हो। कोई भी युद्ध जीतने जाते हो तो स्ट्रैटेजी होती है ना, तो वो स्ट्रैटेजी होना जरूरी है कि हमको ये ऐसा करना है, वैसा करना है, इतने दिनों में ये कर लेंगे, इतने दिनों में वो कर लेंगे। हर चीज की स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है। यही आपको सेलेक्ट कराएगी, यही आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है। नेक्स्ट, रेगुलरिटी या कंसिस्टेंसी जिसको हम बोलते हैं, कि आपको अगर जो स्ट्रैटेजी बनाई है ना वो थ्रू आउट द ईयर, जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाते, तब तक पेपर नहीं हो जाता, तब तक आपको करनी है। रेगुलेट जो होता है ना कि भाई आपका एक टाइम होता है जिसको हम रेगुलेट करते हैं कि ये इतना करना है, इसमें इतना करना है, इसमें इतना करना है, और वो एक
एक बहुत बेहतरीन चीज होती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 4 दिन तो पढ़ते हैं, 4 दिन छुट्टी कर लेंगे, तो आज तो पूरा दिन खेला ही खेला है बंदे ने, कल जाके पूरा दिन पढ़ रहा है, फिर आज तो मैंने 24 घंटे पढ़ा है ना, तो अभी तो मैंने पूरा कोटा खत्म कर दिया पूरे हफ्ते का, अब नहीं पढ़ने वाला। ऐसी चीज नहीं करनी है, डेली करना है, जो भी करना है, ये टाइम टेबल जो बनाओ पूरा टाइम से रेगुलरली उसको फॉलो करना है। देन कम्स कि हमारे पास स्ट्रैटेजी बन गई, गाइडेंस बन गई, बट हमको सिलेबस तो पता हो बायो का क्या सिलेबस है। बायो के सिलेबस के लिए बोर्ड के साथ कंपेयर करके मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वो भी देख लीजिएगा। तो आपको सिलेबस पता हो कि आपका सिलेबस क्या है बायो का। देन टाइम टेबल बनाओ, आपको पता रहे टाइम टेबल कैसे बनाना है। एक चीज याद रखना, कभी भी टाइम टेबल बनाओगे तो इसके आप अपने ये बना के चलना कि आपको पीसीबी करना है, प्लस कुछ इंग्लिश भी देंगे, और प्लस आपका जीटी भी है ना। आपको पता रहे इंग्लिश आपको सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, इसके मार्क्स कभी भी नहीं जुड़ते। डीयू में एटलीस्ट तो ऐसा है कि डीयू में जो आपकी कट ऑफ चलती है वो 600 में से लगती है, यानी पीसीबी से लगती है, इंग्लिश के या जीटी के मार्क्स काउंट नहीं होते उसमें, है ना, आपके साइंस डोमेन में। तो आपको इंग्लिश एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट चाहिए। तो आपको पता रहे कि आप जो टाइम टेबल बना रहे हो वो ऐसा बना रहे हो कि इसके अंदर फिजिक्स भी आपकी बेहतरीन तरीके से कवर हो रही है और रिवाइज भी कर पा रहे हो आप फिजिक्स को, केमिस्ट्री भी आपकी कवर हो रही है, थियोरेटिकल भी कवर कर पा रहे हो, नोट्स भी बना पा रहे हो, साथ में आप उसको रिवाइज भी कर पा रहे हो, इस तरीके का टाइम टेबल। साथ में बायो, अब बायो को कंपेयर करें इन दोनों से तो ये आपकी काफी ईजी है, क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं आते। केमिस्ट्री में, फिजिक्स में तो भर भर के 50% न्यूमेरिकल का पेपर आता है। तो आपका बायो एक ऐसा सब्जेक्ट जहां पे न्यूमेरिकल नहीं आते, हल्के फुल्के तो आते हैं, 1-2 तो मुश्किल से, उसको तो सोल्व कर लेते हैं, इजी होते हैं वो तो, क्योंकि हम फिजिक्स इतने भारी कर लेते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व तो बहुत हल्के होते हैं। तो आपको टाइम टेबल ऐसा बनाना है, इतना इस हिसाब से बनाना कि आपके तीनों ही सब्जेक्ट कवर हो अलोंग विद योर जीटी एंड इंग्लिश, सारे इंक्लूडेड हो। टाइम किसको कितना दे रहे हो आप अपने हिसाब से करोगे। कोई ऐसा बच्चा होता है जिसको फिजिक्स बड़ी अच्छे से आती है, केमिस्ट्री नहीं आती है ना, या फिर बायो नहीं आती, या फिर कुछ केमिस्ट्री बायो आती है, फिजिक्स नहीं आती। तो जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जहां पे आपकी कमी है, वहां पे ज्यादा फोकस करें, उसको अपना बेहतरीन सब्जेक्ट बनाओ। बोलते ना कमजोरी को ही ताकत बना लो, इतना टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। बाकी जो आपको आता है, जो आपका बेहतर है, उसको बेहतरीन करते रहिए, ठीक है। आगे हमारे पास क्वालिटी मटेरियल हो। क्वालिटी मटेरियल से मेरा क्या मतलब है कि जो आप पढ़ो वहां से पेपर आए। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ कि बायो वालों के लिए एक अमृत जो होता है वो होती है एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी कैसे पढ़ते हैं इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, और आपको मैंने रेफरेंस दिए हैं अलोंग विद द क्वेश्चन पेपर में दिखाए हैं बकायदा कि कैसे कैसे पूछे जाते हैं, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी हो, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी को आपको मैंने एक्सप्लेन तो कर रखा, बट फिर बता देती हूँ, एनसीईआरटी काफी कॉम्प्लेक्स है ना। तो आपको चाहिए कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अपने नोट्स भी बना रहे हो, अपने नोट्स भी बना रहे हो, आप कोई क्लास ले रहे हो, यूट्यूब है, कोई कोर्स खरीदा हुआ है, तो आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बना रहे हो, और देन आप एनसीईआरटी पे जा रहे हो। सीधा एनसीईआरटी पे नहीं कूदना, पहले खुद समझना है कंसेप्ट, खुद की क्लैरिटी, कंसेप्ट क्लैरिटी खुद की करो, नोट्स बनाओ, और देन उसके बाद एनसीईआरटी रीड करो, है ना। क्विक रिवीजन लेना हो तो नोट्स पे जाओ, बट लाइन टू लाइन, सिंगल लाइन आपको रीड करनी है एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट हो, है ना, लाइन बाय लाइन आपको करना है, उसके डायग्राम्स वगैरह सब कुछ आपको पढ़ना है। एवरीथिंग यू हैव टू इंक्लूड इन योर स्टडी। पीवाईक्यू बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आप लोगों के लिए होते हैं। क्योंकि पीवाईक्यू एक ऐसा होता है कि मान लो ऑप्शन आया, उसमें से 3 आपको छोड़ने जो गलत वाले हैं, हो सकता है उन गलत वालों में से वही क्वेश्चन बन के आ गया अगली बार, तो आपको पीवाईक्यू भी पता रहे। पीवाईक्यू में जो सही ऑप्शन कर रहे हो प्लस जो गलत ऑप्शन कर रहे हो, किसी एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते हैं, वो 4 ऑप्शन अगले साल के लिए 4 क्वेश्चन तैयार कर रहे होते हैं, तो वो भी आपको पता रहे, है ना। आगे अगर मैं बात करूं तो आपके नोट्स जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए कि आपके खुद के नोट्स ना बड़े जरूरी होते हैं। आपके नोट्स होने चाहिए बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही क्रिस्प हो, पॉइंट टू पॉइंट लिखा हो, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें सारी इंक्लूडेड हो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर साल पूछे जाते हैं वो वेल मार्क्ड हो, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है, ताकि आपके उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर पाओ, है ना। उसको तो कभी स्किप ही मत करो। देन हमारे पास आता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बट अब परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। तो पहले अपनी प्रैक्टिस परफेक्ट बनाओ। तो प्रैक्टिस परफेक्ट बनाने के लिए आपको एक अच्छी सी जगह से कोई बुक खरीद लो, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करो, बुक खरीदो या मॉक टेस्ट लगाओ, ये कहीं से भी कोई भी चीज आप जैसे कि अड्डा भी टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करता है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं Y697S कोड, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी चीज खरीदोगे, टेस्ट सीरीज खरीदोगे तो भी, और आजकल में तो डिस्काउंट ज्यादा ही चल रहा है ना। आपके पास नेक्स्ट आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है? मॉक टेस्ट ना आपके टाइम के लिए, जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, तो उस एग्जाम में बैठने के लिए जो आपको टाइम मैनेज करना होता है, पता है क्या होता है, आप एकदम से जाते हो, आपको यही नहीं पता आंसर कैसे करने होते हैं,
है ना, आप वहां पे घबरा रहे हो, एंजाइटी हो रही है, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, होगा का नहीं होगा, अब मेरा ये आंसर सेव नहीं हुआ, ये नहीं करना, पूरा एक कंप्यूटर की समझ लेना, एक आपका इंटरफेस कैसा होता है, कैसा आपको फील होता है टेस्ट देते हुए, तो वो अगर आपको करना तो आप अड्डा 24/7 का मॉक टेस्ट ले सकते हो। जब आप उसको अटेम्प्ट करोगे आपको ऐसा फील आएगा जैसे आप एग्जाम सेंटर में बैठे हो, और जब एक्चुअल में एग्जाम सेंटर में जाओगे तो आपको लगेगा अड्डा का टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो। तो आपको स्ट्रेस एंजाइटी नहीं होगा, टाइम मैनेज कर पाओगे, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, तो वो बहुत जरूरी है। और आप अपने आप को असेस कर पाओगे, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ इवैल्यूएशन, दैट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू, तो वो चीज भी आप यहाँ पे कर पाओगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है अपडेशन, स्टे अपडेटेड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनको पता नहीं था क्या चीजें हो रही है, जैसे कई बार क्या होता है ना, सिलेबस चेंज हो गया है ना, वैसे अभी होगा नहीं, चांस नहीं है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई कि क्या सिलेबस चेंज होगा कि नहीं होगा, वो भी देख लीजिएगा। अब अगर मैं बात करूं, अपडेशन का मतलब यहाँ पे है कि सिलेबस चेंज का मतलब ये नहीं था कि कोई चीज घट रही है, अरे बढ़ भी तो सकती है, घटना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर बढ़ना दिक्कत की बात हो सकती है। या फिर कोई पेपर पैटर्न चेंज हो गया, कोई कुछ एनी काइंड ऑफ चेंज जो आपको एक तरीके से अफेक्ट कर सकता है, तो उसके लिए आपको अपडेटेड रहना है और लाइक अडेप्टिव रहो, अडेप्ट कर लो, है ना, उसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, योर हेल्थ इज अ मेजर थिंग, यू कैन नॉट इग्नोर इट। अनटिल और अनलेस आप हेल्दी नहीं हो तो आपका माइंड भी हेल्दी नहीं हो सकता, राइट। हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी, तो आपकी बॉडी को भी हेल्दी रखना इतना ही जरूरी है जितना कि एक माइंड का हेल्दी होना होता है, राइट। अब यहाँ पे अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो आपके पास आता है कि भैया ऑप्टिमिस्टिक रहना भी तो जरूरी है। कुछ बच्चे होते हैं ना, हाय तो होगा कि नहीं होगा, क्या करूं मैं अभी, हाय पेपर की तैयारी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं, होगा कि नहीं होगा, नहीं मिला तो क्या होगा, घर वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, अड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। अरे ऐसी तैसे सबकी भैया, हम तो पढ़ेंगे, इतना टेंशन लेने से हमारा पेपर ना क्लियर हो रहा, जिंदगी नष्ट हुई जा रही है, वो हमको नहीं होने देनी है। हमको रहना है ऑप्टिमिस्टिक, हम ही करेंगे, हम करके दिखाएंगे। लाइक मैं ना लिखती थी, जब मैं अपनी पढ़ाई करती थी तो वहां पे लिखती थी, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, है ना, एंड आई विल डू इट 2 times, ठीक है, एंड टेक ए सेल्फी, चिचा, है ना, जैसे मीम्स भी आते हैं ना, तो यू शुड बी लाइक वेरी मोटिवेटेड, बी ऑप्टिमिस्टिक, यू कैन डू इट गाइज, आई ट्रस्ट यू दैट यू कैन डू इट, यू शुड ऑल्सो ट्रस्ट योरसेल्फ कि यू कैन डू इट। आपकी कम नहीं हो किसी से, बस दिक्कत क्या है कि एक एवरेज बच्चा और टॉपर बच्चे का अंतर ये होता है कि क्या चीज करनी है, कैसे करनी है, वही उसको टॉपर बनाता है। कोई भगवान ने उसको तराशा थोड़ी है अलग से, ज्यादा मलाई थोड़ी पोती है उसकी शक्ल पे, नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं होता, सब सेम होते हैं, सेम 24 घंटे उसके पास, सेम आपके पास, बस अंतर होता है काम करने के तरीके का, है ना। तो अब आपको देखो क्या होता है कि कई बार ना हमको ये सारी चीजें नहीं मिल पाती एक जगह, तो आपको अगर चाहिए कि भी एक बढ़िया सा बता दो जहां पे हम पढ़ पाए, बढ़िया कंसेप्ट क्लैरिटी कर पाए, नोट्स वोट सब मिल जाए, तो वो है आपका सफलता बैच। सफलता बैच में लाइव क्लासेस होती है, मॉक टेस्ट, ई बुक्स प्लस हार्ड कॉपीज, आपकी यहाँ पे डाउट सेशंस होते हैं, कम्युनिटी ग्रुप होते हैं हमारे ऐप पे, हम सबके अलग अलग, लाइक मेरा अलग है, शशांक सर का अलग है, आयुषी मैम का अलग है, जितेंद्र सर का अलग है, जहाँ पे हम बात कर पाएंगे। मॉक टेस्ट दोगे तो ऐसा फील होगा कि लाइक एक्चुअल में एग्जाम दे रहे हो, और प्लस आपको अपनी ऑल इंडिया रैंक पता भी चलते है। जब एक ऑल इंडिया बीच बीच में कभी मॉक टेस्ट होते हो तो आप कहाँ पे खड़े होते हो, कहाँ पे आपका रैंक कितना आता है, कितने बच्चे आपसे आगे हैं, कितनों से हमको आगे निकलना है, ये चीजें आपको यहाँ पे पता चल जाती है, राइट। देन उसके बाद अगर आप यहाँ पे बात करते हो तो आपको यहाँ पे भैया हर चीज मिलेगी। अगर आप नॉर्मली भी मेरे को यूट्यूब पे फॉलो करते हो तो आपको पीडीएफ वीडीएफ ये कम्युनिटी पे या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाती है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कम्युनिटी पे आप अपना फोटो भेज दो डाउट का, जो आपको डाउट है उसको आपके मेट्स हेल्प करते हैं कि वो सोल्व करे, या फिर मैं भी उसमें आंसर कर देती हूँ, राइट। तो आप सफलता बैच को एनरोल कर सकते हो। सफलता बैच को जब एनरोल करोगे ना तो यू आर हैविंग अ स्पेशल कोड, दैट इज Y697S। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और आपको ये मिलेगा कहाँ, मुझे जाना कहाँ है, इसके लिए आपको जाना है अड्डा 24/7 की ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे कुछ ऐसा दिखेगा, मैं कहूंगी ऐप पे जाना, कुछ कॉइन्स मिलते हैं वो यूज कर लीजिएगा। ऑल कोर्स, अंडरग्रेड, सीयूटी साइंस एंड सीयूटी साइंस इन हिंदी दोनों है। आप कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश और जीटी चाहते हैं, तो इंग्लिश और जीटी ये, और हिंदी मीडियम में ये आप ले सकते हो, जो भी आपका मन करे अपने नीड के अकॉर्डिंगली। साइंस वाले पे जाएंगे, हेयर कम्स द सफलता बैच। हिंदी मीडियम वालों के लिए संकल्प बैच होगा जो एक ही लॉन्च हुआ है, उसमें मैं ही पढ़ाऊंगी। उसकी प्राइस 3000 कुछ पड़ेगी आपकी, 3999। Y697 ऐसा अगर लगाओगे तो आजकल में, राइट। तो अगर आप यहाँ पे इसको बाय करोगे तो सफलता के लिए Y697S लगाएंगे।
अप्लाई करा जी, 20% का ऑफ मिल गया, देख लो 20%, ये कम तो नहीं दिया तुमको, 20% ऑफ है, ठीक है। तो आपका हो जाता है ये कुछ ऐसा, और ये पूरा साल भर का बैच होता है, ऐसा नहीं है कि वो है बस थोड़े दिन का, नहीं। सेल्फ खुद से कितना बार रिवाइज करना, कितनी बार कुछ करना, सब कुछ आपको मिलेगा। लाइक आज लाइव क्लास हुई है, कल को आपको रिवॉल्ड फॉर्म में मिलेगी। पूरे साल तक कितनी बार देखो, 1 बार 2 बार, दिन में 2 बार, हफ्ते में 4 बार, जितनी बार देखना अपनी मर्जी को, कोई दिक्कत नहीं है। साल भर के लिए है, और इसके अंदर आपको जीटी और इंग्लिश डोमेन, आपके 7 से 8 सब्जेक्ट इतने इसमें कराए जाएंगे। मतलब लगभग आपको 6,500 में कौन पूरे आपको साल भर ट्यूशन पढ़ाता है, वो भी 8 सब्जेक्ट का, है ना, विद ई बुक्स, विद नोट्स, विद पीडीएफ, पर हम कराते हैं। यस वी डू इट एंड यू कैन ऑल्सो क्लियर एग्जाम। अब अपनी मेहनत आप कर सकते हो, हमें यकीन है, तो आप भी यकीन करें खुद पे। सेल्फ स्टडी करना है, बेस्ट है बेटा, मैं कभी नहीं कहूंगी यहाँ पे हैंडल करो, मन करे तो करना, नहीं तो नहीं। सही, आप सेल्फ स्टडी कर रखे हो तो दी बेस्ट होता है ना। तो डू नॉट फॉरगेट टू यूज द कोड Y697, अदरवाइज ऑल गुड, ऑल फाइन। और आप लोगों को जैसा कि सबको पता ही है कि आपको लिए वीडियो तो मैं बनाती रहती हूँ, एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी से क्या कुछ होता है, कहाँ से पेपर आता है, ये सारी वीडियोस मैं आपकी डालती रहती हूँ। तो अगर कोई वीडियो आती है तो वीडियोस वाले सेक्शन में जाके एक बार अलर्ट रहा करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू एंड बाय।